नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल अधिकार पर। अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि डिजिटल अधिकार अनुच्छेद 21 का एक भाग है, अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जो सभी व्यक्तियों की डिजिटल माध्यम तक, मीडिया तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। यानी कि आज हर भारतीय नागरिक को डिजिटल मीडिया का प्रयोग करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। साथियों, ये जो निर्णय है ये एक दिव्यांग व्यक्ति का निर्णय था, तो उसमें उसने कहा कि हम केवाईसी का प्रयोग करना चाहते हैं डिजिटल माध्यम से, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे सामने समस्या आती है, तो हमें हमारी जो परिस्थितियों के अनुरूप डिजिटल अधिकार प्रदान किए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि बिल्कुल आप लोगों को ये अधिकार है और आपको 2016 के तहत ये अधिकार प्राप्त भी होना चाहिए। तो साथियों, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अनुच्छेद 21 को समझना होगा। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को भारतीय संविधान में दिया गया है। ये एक ऐसा अधिकार है जो आपात के समय में भी निलंबित नहीं होता है। यानी कि आपात के समय भी ये नागरिकों को, व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का? इसका सामान्य अर्थ यही है कि बिना विधि के किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। गोपालन केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका यही अर्थ बताया था, लेकिन समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका विस्तार किया। सबसे पहले मेनका गांधी 1978 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये इसका तात्पर्य केवल यह नहीं है कि बिना विधि के मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है मानवीय गरिमा के अनुरूप मानव जीवन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए कहा कि मेनका गांधी को विदेश में भारतीय सरकार की आलोचना का अधिकार है और मेनका गांधी के खिलाफ जो वारंट था उसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक केसों में अनेक अधिकारों को अनुच्छेद 21 में शामिल किया। मोहिनी जैन के केस में कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया, और ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो हमें 86वें संशोधन अधिनियम के तहत प्राप्त भी हो चुका है। उसके बाद सतवंत सिंह के केस में विदेश जाने के अधिकार को शामिल किया। परमानंद कटारा के केस में हमें प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार प्रदान किया। इसके साथ एसआरओ लिमिटेड में कहा कि सूचना का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद गुजरात कैदी मामले में कहा हथकड़ी न लगाने का अधिकार, जब तक आपका अपराध सुनिश्चित नहीं हो जाता किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। इसी विस्तार के चरण में एक केस और आया जो है ओल्गा टेलिस केस। ओल्गा टेलिस केस में कहा जीविका का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। सुखदास केस में कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी शामिल है। अभी हाल में ही डिजिटल अधिकार का केस भी अनुच्छेद 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ दिया। अब इसकी कहानी को हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमर जैन बनाम भारत संघ व अन्य 2025 के मामले में ई गवर्नेंस और कल्याण प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग माना और कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भी ये अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी डिजिटल राइट्स प्राप्त होना चाहिए, ये सुनिश्चित होना निश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी के अनुरूप डिजिटल केवाईसी में संशोधन करना चाहिए ताकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को भी ये राइट्स मिल सके। साथियों, इसके इसका जो डिजिटल राइट का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, ये पहला केस नहीं है। इससे संबंधित अन्य केसों पर भी हमें चर्चा होगी, क्योंकि धीरे धीरे सने सने इसको सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है। पहला केस जो आया था एक फहीमा शरीन आर के बनाम केरल राज्य 2019 वाला केस आया था, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी। उसने कहा कि छात्रावास में इंटरनेट होना चाहिए, ये अनुच्छेद 21 के अनुरूप है, शिक्षा के अधिकार के अनुरूप है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके बाद
एक अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में केस आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत, यानी कि भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार माना था सोशल मीडिया का अधिकार, डिजिटल राइट्स को इससे जोड़ा था। साथ में 19 फर्स्ट जी से भी जोड़ा, कहा कि ऑनलाइन व्यापार और व्यवसाय करने के अधिकार की भी रक्षा करता है। यानी कि कहा डिजिटल राइट्स अनुच्छेद 19 फर्स्ट भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप है, और साथ में 19 फर्स्ट जी हमें व्यवसाय की सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे हम लोग भी ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, अब ऑनलाइन व्यवसाय तभी मिलेगा जब हमें डिजिटल राइट्स मिलेगा। तो साथियों, ये बेसिकली पहले केस आया, और अब केस में तो क्या कह दिया, 19 में नहीं 21 में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? 21 में। तो यानी कि अब हमारे अनुसार डिजिटल अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है, और आपात के समय में भी इसका निलंबन नहीं हो सकता। ये अधिकार अब भारतीय नागरिकों को हर परिस्थिति में प्राप्त होगा, दिव्यांग व्यक्तियों को भी प्राप्त होगा, सामान्य नागरिकों को भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखें तो इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और आम भारतीय की पहुंच न्यायालय तक पहुंच गई है, और न्याय अब आसानी से भारत के हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगा। तो साथियों, इसी निर्णय के उपलक्ष्य में हम भी देते हैं आपको 99 में अधिकांश ऑनलाइन कोर्स। हमारे जो कोर्स हैं भारतीय संविधान IAS प्री का और RS प्री का, ये मिलेंगे 99 में, और साथ में जो टेस्ट सीरीज भी हैं, ये भी अधिकांश टेस्ट सीरीज आपको 99 में। UGC नेट प्रथम प्रश्न पत्र भी, रिकॉर्डेड वीडियो, पूरा कोर्स, क्योंकि अभी जून में UGC नेट का परीक्षा होने वाली है, तो इसका प्रथम प्रश्न पत्र भी आपको मिल रहा है मात्र 99 में, और साथ में बाकी कोर्सों पर भी मिलेगी 80% तक छूट। लेकिन ये ऑफर जो है ये बस 24 घंटे के लिए है, कल 12 बजे तक के लिए है। इसलिए आप तुरंत प्ले स्टोर पर जाएं और हमारी ऐप AD शर्मा NLM एजुकेशन डाउनलोड कर लें, और कोर्स हमारे साथ जुड़ जाएं। हम आपको देंगे उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री और 24 घंटे का आपका और हमारा साथ। तो हम वैसे भी विश्वास करते हैं एक परिवार शिक्षा प्रणाली में, तो आपको हम आपके टारगेट तक पहुंचाएंगे, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।